नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक ऐसा नेता है जिस पर ना केवल उनकी खुद की पार्टी की बल्कि हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक दलों की और राजनीति में जिन लोगों की दिलचस्पी है उनकी और राजनीतिक नेताओं की नजरें लगी हुई हैं। वो नेता क्या फैसला लेता है और वो कब फैसला लेता है, इस चीज पर बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और लगातार जो है प्रदेश की राजनीति की जो बारीकियों को लोग जानते हैं वो इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि कब वो नेताजी और क्या वो फैसला लेंगे। जो सूचना मिल रही है वो ये है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता रहे, देश की कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में इस्पात और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे और किसान मसीहा चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री, कई बार रहे मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के रहे अध्यक्ष, उचाना से रहे कई बार विधायक और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के रहे सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा 3 दिसंबर के बाद किसी भी दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से जो उनका लगाव है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह का आज तक का उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है कि वो बेबाक राजनीति करते हैं। जो उनके मन में आता है, जो उनके दिल और दिमाग में आता है वही चीज वो करते हैं। वो किसी भी बड़े से बड़े तुर्रम खां नेता का कभी कोई दबाव नहीं मानते। वो पिछले लगभग 2 सालों से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को बार बार इस तरह की सलाह देते रहते हैं, सार्वजनिक रूप से भी और उन नेताओं से मिलकर के भी, कि अगर 2024 में आपको हरियाणा में सरकार बनानी है, आपको हरियाणा और केंद्र में दोबारा से जो है हरियाणा का चुनाव जीतना है, तो उसके लिए मैं जिस ढंग से कह रहा हूं, मेरा 52-53 साल का राजनीतिक अनुभव है, आप कुछ मेरी भी मानो और उस हिसाब से चलो। लेकिन बीजेपी आलाकमान, बीजेपी का नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अभी आंखें मूंदे हुए हैं, उनकी बातें नहीं ना देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अभी 2 अक्टूबर को जींद की धरती पर मेरी आवाज सुनो नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग बिना झंडा और बिना डंडे के आए। ना वहां कोई बीजेपी का पोस्टर था, वहां अगर कोई पोस्टर थे तो वो सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, किसान मसीहा सर छोटूराम या चौधरी बीरेंद्र सिंह के। और उस कार्यक्रम में चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी, बीजेपी की नेत्री, उचाना से बीजेपी की विधायक रही श्रीमती प्रेमलता और हिसार से बीजेपी के वर्तमान सांसद ब्रिजेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे मंच पर। उस दिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह कहा था कि अगर जेजेपी के साथ समझौता बीजेपी रखती है तो वो अपनी अलग राह देखने को मजबूर हो जाएंगे, अलग राह उनको अपनानी पड़ेगी। अब उस रैली को भी लगभग 1.5 महीना बीत चुका है। लगभग 45 दिन बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं ले पाई। अब ऐसा लग रहा है कि 3 दिसंबर तक पार्टी आलाकमान 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और 3 दिसंबर वो तारीख है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और जो इंडिया गठबंधन है उसका क्या होगा उसका फैसला भी कर देगा। 3 दिसंबर पर ना केवल चौधरी बीरेंद्र सिंह की बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो 50 से 100 नेता ऐसे हैं जो हर 5-10 साल में पार्टियां बदलते रहते हैं, उन नेताओं की निगाहें लगी हुई हैं। इन 5 राज्यों में मुख्य रूप से जो फोकस है वो फोकस 3 राज्य जो हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों जगह कांग्रेस आती है या 3 में से 1 या 2 जगह बीजेपी भी आ जाती है। इसी चीज पर सारा दारोमदार है और विशेषकर हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा, चूंकि हरियाणा का राजस्थान से टच करता है,
डबुवाड़ी से लेकर के और जो है गुड़गांवा तक राजस्थान से पूरी बेल्ट लगती है, यहां राजस्थान का ज्यादा असर पड़ेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो फैसला लेंगे वो यही है कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर जाती है तो चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में ही रहना पसंद करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनके बेटे बृजेंद्र सिंह को फिर से हिसार से टिकट मिले और उचाना से उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिले और उन्हें भी पार्टी संगठन में या कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी, कोई राज्यपाल टाइप का उनको पद मिल जाए। तो इस तरह की उनकी कोशिशें रहेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर राजस्थान में बीजेपी की जगह कांग्रेस रिपीट कर जाती है तो ऐसा लग रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के साथ आज भी उनके प्रगाढ़ संबंध हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर के पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें आज भी चौधरी बीरेंद्र सिंह की इज्जत है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का एक बड़ा नाम है, लिहाजा चौधरी बीरेंद्र सिंह 3 दिसंबर पर ही टकटकी लगाए हुए हैं। 3 दिसंबर के बाद वो एक ऐसा फैसला लेंगे जिस पर ना केवल बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी बल्कि हरियाणा के आम जो जनता है उसकी भी नजरें हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह बार बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जब नायब सिंह सैनी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, जींद में जब उनका कार्यक्रम था सम्मान समारोह, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कुछ करना है तो इस जेजेपी से पिंड छुड़ा लो, वरना आप ज्यादा पछताओगे, 20 सीटें भी आपकी नहीं आएंगी। इसके अलावा भी चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं उनसे भी कई बार मिल चुके हैं। अब वो समय आ गया है क्योंकि उन्हें अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य भी देखना है। सबसे बड़ी समस्या चौधरी बीरेंद्र सिंह के सामने ये है कि अगर जेजेपी के साथ समझौता टूट भी जाए तो भी उचाना विधानसभा क्षेत्र जो टोटली जाट बाहुल्य हल्का है, वहां के लोग बीजेपी से, मनोहर लाल खट्टर से भी उतने ज्यादा खुश नहीं हैं। अब वो आने वाला समय बताएगा कि उचाना और हिसार के में अपनी राजनीतिक जड़ों को दोबारा से और ज्यादा मजबूती से जमाने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह 3 तारीख के बाद क्या फैसला लेते हैं, नजरें इसी पर बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।